तो सूर्य के सानिध्य में अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई उपाय कर रहे हैं तो वह उन्हें पितृ मान के कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के सानिध्य में जो भी आप उपाय कर रहे हैं वह उसे पितर मान के नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे प्रेत मानकर कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष निवारण के सामान्य उपाय की। ऐसे उपाय जिन्हें आप नित्य अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और विकट से विकट पितृदोष भी अगर आपके जीवन में चल रहा है तो वह बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, उन्हें उनकी सद्गति होगी और आपको भी बहुत लाभ होगा। तो इन सभी सारे तथ्यों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। मित्रों, पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का ये 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में हमने बात की थी पितर क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी के पितरों से और सामान्य श्रेणी के पितर जो हमारे पूर्वज हैं उनसे पितृदोष किस प्रकार होता है, और इन पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं जिससे हमें पता लगे कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं। ये सारे तथ्य पिछले वीडियो में बताए गए थे। इस वीडियो में चर्चा की जा रही है पितृदोष निवारण के सामान्य उपायों की। तकनीकी उपायों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये सामान्य उपाय क्या होते हैं? ये सामान्य उपाय वे पितरों से संबंधित सामान्य जानकारी है जो आप नित्य अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ये सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि भारतीय अध्यात्म और सनातन संस्कृति के जो शास्त्रों में उल्लिखित तथ्य हमारे ऋषियों ने जो लिखा है उसके अनुसार है। कुछ तथ्य आपको ऐसे लगेंगे जो बड़े अजीब हैं, आपके जो दैनिक जीवन में चल रहा है या जो आपने सुना है उसके बिल्कुल विपरीत है, लेकिन आप निश्चित रहिए और पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं जो भी आपको कहूँगा वह शास्त्र के आधार पर बताऊँगा। इधर उधर से सुनी सुनाई बात आपसे बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपने पितरों का जो भी उपाय कर रहे हैं वह उन्हें पितर मान के कर रहे हैं या प्रेत मान कर रहे हैं। क्योंकि जो भी उपाय दिन में किए जाते हैं, सूर्य के सानिध्य में किए जाते हैं, वे सारे उपाय पितृ के निमित्त होते हैं। जैसे आपने पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि जितनी भी क्रियाएं देखी सब दिन में ही देखी होंगी, रात में तो नहीं देखी होंगी। तो सूर्य के सानिध्य में अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई उपाय कर रहे हैं तो वह उन्हें पितृ मान के कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के सानिध्य में जो भी आप उपाय कर रहे हैं वह उसे पितर मान के नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे प्रेत मानकर कर रहे हैं। आजकल हमारे यहाँ पर पितरों के निमित्त रात्रि जागरण होते हैं। रात्रि जागरण में पितर भी, उनकी आत्माएं भी आ जाती है, वे अपनी समस्याएं भी बताती हैं, दूसरों का भविष्य भी बताती हैं। तो यह कार्य जो है प्रेत बल को पुष्टि देने वाला है, पितृबल को पुष्टि देने वाला नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको यह ऐसा लग रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल विपरीत है, तो आप भारतीय शास्त्रों को पढ़िए, उसमें आपको ये बात स्पष्ट रूप से लिखी भी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कभी भी अपने शरीर में किसी पितर को आवाहन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। आपको ये इच्छा प्रकट नहीं करनी है कि कोई हमारा पितर है मेरे शरीर में आए और वह अपनी प्रॉब्लम को बताए और हम उसका समाधान कर देंगे। जी बिल्कुल नहीं। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई पितर, जो कि है तो कोई आत्मा ही, वह प्रेत आत्मा भी हो सकती है, पितृलोक की आत्मा भी हो सकती है, अगर किसी के शरीर में एक बार आ गई तो उसकी तो मुक्ति हो जाएगी समय के साथ में। लेकिन आपने अपने शरीर को खोल दिया है, उन सभी आत्माओं को अट्रैक्ट कर दिया है कि कोई भी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, यानी कि आपने अपनी मानसिक शक्ति के द्वार खोल दिए हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही भारी होगी। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पितर हमारे शरीर में आइए और आकर के अपनी समस्या बताइए, फिर हम आपकी समस्या को दूर कर देंगे। तो वो आ तो जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में वे आते हैं वह व्यक्ति का भौतिक सुख और शारीरिक सुख बिल्कुल खराब हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति अक्सर आपको अस्वस्थ मिलेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा कोई ना कोई समस्या चलती रहेगी, और इस तरह की जो समस्याएं हैं वह यूँ मान के चलिए कि हमेशा चलेंगी। तीसरा आपको तथ्य ध्यान क्या रखना है कि जो भी हम पितरों के निमित्त चिन्ह, यानी कि जैसे राजस्थान में पितरों की पातड़ी कहा जाता है, पितरों का यंत्र समझ लीजिए, पितरों का चिन्ह जो होता है उसे कई लोग गले में धारण करते हैं। सामान्य जीवन में भी वे इसे धारण करके रखते हैं। ऐसा कदापि ना करें। पितरों की पातड़ी को सदैव अपने घर में, जो आपने पितरों का स्थान बनाया है वहां पर रखिए, उसकी पूजा उपासना कीजिए। लेकिन गले में तब धारण आप कर सकते हैं जब आप किसी तीर्थ पर जा रहे हों। तो तीर्थ पर अगर आप जाएंगे तो पितरों के जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ऐसे कोई भी आप तीर्थ पर जा रहे हैं तो उन्हें स्नान करवाइए, वहाँ उन्हें अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन सामान्य जीवन में आप पितरों की पातड़ी को धारण नहीं करें। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे आपका मंदिर होता है वह सामान्यतः पूर्व दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है, ऐसे ही उसके निकट पितरों का स्थान के लिए भी आप मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बनाइए और वहाँ पर आपको पितरों का स्थान बनाना है। और पितरों के स्थान में कदापि अपने पूर्वजों का फोटो नहीं रखना है। आपको क्या रखना है वहाँ पर
सबसे पहले पितरों की पातड़ी आप रख सकते हैं, अथवा पितरों के स्मृति चिन्ह के रूप में एक नारियल जो कि सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ हो, क्योंकि पितरों को सफ़ेद रंग सबसे प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप वहाँ एक कलश जो जल से भरा हुआ हो, लेकिन वह स्टील या लोहे का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। वैसे पितरों को सर्वाधिक जो प्रिय धातु है उनकी वह चांदी है, तो पितरों की पातड़ी भी आप चांदी में बनवाएं और चांदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। पितरों के निमित्त जो बर्तन भी आप काम में ले रहे हैं उन्हें भी आप चांदी का ही काम में लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक सामान्य जानकारी है। अब आपको मैं पितृदोष निवारण के उपाय बता रहा हूँ। हम सबसे पहले जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वह सामान्य उपायों से हम शुरू करेंगे। तो पहला उपाय है नित्य तर्पण का। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा नहीं हैं, तब भी आप पितरों के निमित्त जो मैं तर्पण आपको बताने जा रहा हूँ ये करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें कोई नियम नहीं है, पूर्व दिशा दक्षिण दिशा किसी भी तरफ आप देख करके तर्पण कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, घर या घर के बाहर। बस ध्यान ये रखें कि जिस पात्र में जो जल है वह लोहे का नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, चांदी का, तांबे का, मिट्टी का हो सकता है। तो उसमें से आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है और हमारे हाथ में ये जो स्थान होता है इसे पितृ स्थान कहा जाता है, पितृतीर्थ कहा जाता है। इसमें से वह जल नीचे जाना चाहिए, नीचे जमीन पे नहीं, किसी पात्र में जाना चाहिए। तो आपको 3 बार अपने दाहिने हाथ में जल लेना है और उस जल को ऐसे छोड़ देना है पितृभ्य स्वधा बोलते हुए। 3 बार बोलना है पितृभ्य स्वधा, 1 बार छोड़ दो, फिर जल लो पितृभ्य स्वधा, फिर छोड़ दो, फिर तीसरी बार जल लेकर पितृभ्य स्वधा बोल के फिर छोड़ दो। तो यह आपको 3 बार बोल के छोड़ना है। यह उपाय आपको नित्य करना है। यह नित्य करेंगे आप तो विकट से विकट पितृदोष होगा उसमें भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसके अलावा पर्व संबंधी जिस भी दिन अमावस्या हो, अमावस्या कौन सी हो, जो पितृ वाली अमावस्या हो, उस अमावस्या को अपने पूरे घर को बिल्कुल शुद्ध कीजिए। आपको खुद को स्नान करना है, लेकिन उस दिन बहुत अधिक मेकअप, तेल वगैरह नहीं लगाएं, क्रीम वगैरह नहीं लगाएं। घर को बिल्कुल शुद्ध कर दें और शुद्ध करने के बाद में दोपहर के समय, क्योंकि कुतुब काल में आपको ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाना है जो ब्राह्मण वृत्ति करता हो, यानी कि यज्ञोपवीत धारण करता हो। केवल नाम के शर्मा वाले ब्राह्मण को आपको नहीं बुलाना है, उन्हें भोजन करवाना है। यथा इच्छा जो आप दान कर सकते हैं वह दान करना है और उनसे तर्पण अवश्य करवाइए। अमावस्या का ये उपाय हो गया। इसके अतिरिक्त नित्य उपायों में पीपल की पूजा और उसकी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ये आप कैसे करें? अगर नित्य नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार, शनिवार और अमावस्या के दिन ये उपाय आप अवश्य करें। आप सुबह या शाम को जैसे भी अपना जो आपका समय है उस समय के अनुसार आप जाएं और घर से मिट्टी का दीपक या पीतल का दीपक या जो भी आप जिस भी प्रकार का दीपक ले जा सकते हैं, ले जा करके पीपल के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के साथ में ही जल चढ़ाएं। वह जल जो है वह स्टील या लोहे के पात्र में ना लेके जाएं, तांबे या मिट्टी के पात्र में ले जा सकते हैं। जल चढ़ाते समय आपको पितृ गायत्री मंत्र का पाठ करना है। ये पितृ गायत्री मंत्र आपको अभी अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आपको पाठ करना है। और पितृ गायत्री मंत्र के पाठ के बाद आपको 3 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। अगर आप नित्य कर सकते हैं तो करिए, रविवार के अलावा आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर नित्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको ये उपाय शनिवार, गुरुवार और अमावस्या के दिन अवश्य करना है। और पीपल वृक्ष की सेवा आप जितनी करेंगे उतना आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने दिव्य पितर, जिनकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है, उन दिव्य पितर के निमित्त पितृ स्तोत्र का पाठ आपको नित्य करना है। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। यह पितृ स्तोत्र आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। यह स्तोत्र और इस जैसे अनेक स्तोत्र हमारी पुस्तक पितृ दोष पीड़ा मुक्ति के उपाय में उल्लिखित किए गए हैं, वह पुस्तक भी आप मंगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको गुग्गुल की धूप का प्रयोग अपने घर में करना है। अगर आप नित्य ऐसी धूप गाय का जो गोबर है, जिसे हम कंडा कहते हैं, उसे प्रज्वलित करके गाय के घी के साथ आप गुग्गुल की धूप अपने पूरे घर में दीजिए शाम के समय। अगर आप नित्य दे सकते हैं तो ठीक, अगर नित्य नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अमावस्या के दिन आपको ये धूप का प्रयोग अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आपको एकादशी का उपवास जरूर करना है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी है और जितना आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और वह जो आप उपवास करेंगे उसके संकल्प में आप ये कहिए कि यह जो उपवास है मैं अपने पितरों के निमित्त समर्पित करता हूँ। भगवान शिव का आपको रुद्राभिषेक वर्ष में 1 बार अवश्य करवाना है। यदि संभव हो तो श्रावण माह की जो अमावस्या है उस दिन आप रुद्राभिषेक करवाइए और उसे भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो लोक देवता, जो भी लोक देवता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, उनके यहाँ दर्शन करने अवश्य जाइए, क्योंकि वे भी पितर हैं, उन्हें मध्यम श्रेणी के पितर कहते हैं। और उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे पितृदोष से मुक्त कीजिए, तो उसमें आपकी वह बहुत ही हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आपको अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ समय समय पर करना चाहिए। अगर आप भगवद गीता का पाठ करेंगे तो आपको इससे बहुत ही लाभ होगा और पितृदोष का निवारण होगा। इसके अलावा आपको श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ भी करवाना चाहिए। मैं बड़े पाठ के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप बड़ा आयोजन मत करिए,
बड़ी कथा मत करवाइए। इसका जो मूल पाठ है, जिस मतलब संस्कृत श्लोकों का उच्चारण भी आप अपने घर में करवाएंगे और इसके साथ ही पितरों का श्राद्ध है, तर्पण है, वह भी आप करेंगे तो इससे भी आपको पितृदोष निवारण में बहुत ही लाभ होगा। मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं ये शास्त्र कथित उपाय हैं और इन्हें आप अगर अपनाएंगे, अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो आपको ये पक्का मानिए कि विकट से विकट पितृदोष जो आपकी समस्या का कारण है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको निश्चित लाभ होगा। अब कुछ तकनीकी पितृदोष के उपाय भी हैं, जैसे श्राद्ध है, तर्पण है, और इसके अतिरिक्त जो भी उपाय है वह आगामी वीडियो में आपको बताया जाएगा। और ये कुछ इसमें से कुछ जो है पितृतीर्थ जैसे गया जी और अन्य स्थानों पर जाकर किया जाता है, उसकी चर्चा भी हम आगामी वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं इसमें एक तथ्य का विशेष ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें ऊपरी मन से नहीं करें, पूर्ण श्रद्धा से करें, क्योंकि श्रद्धा से किया गया उपाय ही पितृदोष को समाप्त कर सकता है। अगर आप केवल ऊपरी मन से करेंगे तो कोई आपको लाभ नहीं होगा। यदि आप ये सारी जानकारी जो भी मैंने आपको बताई है इसे विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन की यह पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय मंगवा सकते हैं। ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, ये पुस्तक आपको मिल जाएगी।